और जैसा मैंने अपफ्रंट कहा, मार्केट में आज थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि डिसअपॉइंटमेंट है इस समय, और कह सकते हैं कि एक थोड़ा सा ख़राब दिन। भले ही हम क्रूशियल लेवल्स को बचा रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर आप इंडेक्स की बात कर रहे हैं, इंडेक्स की मैं यहाँ पर निफ्टी स्पेसिफिकली कह रहा हूँ, तो एक ख़राब दिन। लेकिन 24,500 के अभी भी हम ऊपर हैं। जब तक इसके ऊपर हैं तब तक ठीक है, लेकिन 24,500 के अगर नीचे हुए तो मेरे ख्याल से फिर वो नेगेटिव होगा। और अगर 24,500 से 550 तक अगर हम रहे तो वो एक बेसिकली मोर और लेस प्रॉफिट बुकिंग ही मानी जाएगी। लेकिन एक अच्छी बात आज ये हुई है कि ब्रॉडर मार्केट ख़राब नहीं है, और अगर आपने आज इंडेक्स को छोड़कर इंडिविजुअल स्टॉक्स पर फोकस करा है तो इंडिविजुअल स्टॉक्स में आपको आज भी अच्छे ट्रेड्स मिले हैं। काफ़ी स्टॉक्स हैं जो अभी भी F&O में डे हाई पर हैं। फार्मा एक और सेक्टर है जहाँ पर आज हमने सुबह बात भी की थी, वहाँ पर हालांकि स्टॉक्स में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई है हायर लेवल से, लेकिन ये भी एक स्पेस है जहाँ हमने अच्छी मजबूती देखी है। एक सेक्टर जिसने आज थोड़ा सा तंग किया है वो है IT। कल की 6.5% की रैली के बाद शायद कल कुछ ज़्यादा ही हो गई थी, आज आपने ऑलमोस्ट 1/3 गंवा दी। और उसमें एक और रीज़न जोड़ लीजिए आप, जिस तरीके से आज रुपये में स्ट्रेंथ आई है, इनफैक्ट एक बार डॉलर रुपये का चार्ट रख देते हैं स्क्रीन पर, उससे एक इम्पैक्ट पड़ा। हालांकि अब थोड़ा सा हम ऑलमोस्ट डे लो की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन जो भी है इसने थोड़ा सा एक आज इम्पैक्ट डाला है। तो देखते हैं आखिरी का 1.5 घंटा कैसा रहेगा। श्रेया वीरू, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। बिल्कुल आखिरी का 1.5 घंटा कैसे रहेगा वो देखने वाली बात होगी, लेकिन जिस तरीके से आप भी मेंशन कर रहे थे उसी के इर्द गिर्द मेरा सवाल। कल शानदार तेजी देखने को मिली बाजार में, आज निफ्टी बैंक निफ्टी थोड़ा प्रेशर में है, लेकिन मिड कैप इन ग्रीन ट्रेड करने में कामयाब है। अभी भी ब्रेथ ठीक नज़र आ रही है मार्केट की। तो आज जिस तरीके से गिरावट आई, इस गिरावट को कैसे देख रहे हैं? क्या ऑप्टिमिस्टिक हैं अभी भी? लेवल्स अब कौन से वॉच करने चाहिए? टेक्सचर कैसा है बाजार का? देखिए, मैं अभी भी ऑप्टिमिस्टिक हूँ। जैसा आपने कहा, ब्रेथ अभी भी ठीक ठाक है मार्केट की, और कल हम 900 पॉइंट भागे हैं। 900 पॉइंट भागने के बाद आज सुबह हम बात कर रहे थे कि अगर आप 300 पॉइंट तक भी गिर जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है मार्केट में। और जब तक आप 24,500 के ऊपर हैं तब तक मैं अभी भी कहूँगा कि मार्केट का टेक्सचर फर्म है। लेकिन हाँ, अगर 24,500 के नीचे अगर आपको लगे कि मार्केट बंद हो रहा है तो फिर अपनी लॉन्ग पोजीशन से बाहर होइए। बहुत सिंपल है, ये मार्केट का वर्डिक्ट होगा फिर, क्योंकि एक ही दिन के बाद अगर आप 24,500 गिव अप कर देंगे तो वो नेगेटिव होगा, फिर वो नेगेटिव होगा, फिर मैं सामने से कहूँगा कि नहीं वो नेगेटिव है। लेकिन 24,500 तक कोई टेंशन नहीं है। 24,800 के अगर आप ऊपर बंद हो तो लॉन्ग कैरी करें और भी ऐड करें। अगर यहाँ से आप 24,800 के ऊपर बंद हो गए तो 200 पॉइंट की रिकवरी के साथ देखते हैं होगा या नहीं। लेकिन अगर आखिरी घंटे में नहीं आई रिकवरी तो वो थोड़ा सा मार्केट के लिए ज़रूर नेगेटिव होगा। श्रेया, जहाँ तक बैंक निफ्टी की बात है, जब तक हम 54,500 के ऊपर हैं तब तक तो दिक्कत नहीं है, इसके नीचे दिक्कत आएगी। लेकिन एक चीज़ क्लियर हो गई है बैंक निफ्टी में, 55,500 से 56,000 के बाद जगह नहीं है। आज का हाई भी देखिए आप, 55,500। आई थिंक आज हमने सुबह बात की थी कि 55,500 से 56,000 की रेजिस्टेंस है। तो ऊपरी लेवल पे 55,500, लोअर लेवल पे 54,500। आई थिंक अब एक सॉर्ट ऑफ रेंज बन गई है यहाँ पर बैंक निफ्टी के लिए। देखते हैं हम किस तरफ जाते हैं। अगर 54,500 के नीचे बंद हो तो लॉन्ग से बाहर हो, 55,500 के ऊपर अगर आप निकले तो मेरे ख्याल से फिर ऐड कर सकते हैं। ये इस तरीके की मार्केट है। खैर एनीवे, देखते हैं। लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि ब्रॉडर मार्केट आउट परफॉर्म कर रही है। एक बार जरा वीरू के पास चला जाए स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन के लिए। वीरू, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून अनुज। हाँ, थोड़ा सा मोमेंटम हल्का सा कोलैप्स हुआ है, तो लेकिन मैं शॉर्टिंग वाले कैंडिडेट्स अभी भी, जब तक जैसे कि आपने कहा कि 24,500 की ट्रैजेक्टरी मेंटेन्ड है, उस पर फोकस नहीं करूँगा। देखिए, BSE क्लियर कट विनर है अभी भी। 7211 पे इसके स्टैट्स सबसे सुपीरियर है, अव्वल दर्जे के स्टैट्स हैं यहाँ पर। लुक एट OI पुट राइटर्स का कन्वर्शन अनुज, और 6.76% OI बिल्डअप के साथ पुट राइटर्स भी ऊपर गए हैं। 7,000, 7100, 7200 सब जगह पुट राइटिंग है, तो अभी भी स्टैट्स बहुत स्ट्रॉन्ग। और इसके सिवा अगर आप देखें तो एक डिफेंस स्पेस में अनुज, BEL मतलब इतना चलने के बाद भी अब बड़ी बात क्या है, एट 335.50 ये अपने प्रीवियस स्विंग हाई को, जुलाई 2024 का जो स्विंग हाई है उसको ऑलमोस्ट रिविजिट कर चुका है। बट मोमेंटम जहां परसिस्ट कर रहा है कोलैप्स होते हुए मार्केट में भी, वो है ये 45 लाख शेयरों का एडिशन, स्ट्रॉन्ग बिल्डअप यहाँ पे है। और एक हो गया BEL, HLB मैं कह सकता हूँ, BSE, और एक पोस्ट अर्निंग्स जिनमें सबसे स्ट्रॉन्ग मूव है वो है कैनरा बैंक, 104.23 और स्ट्रॉन्ग मोमेंटम, और डे हाई पर बिल्डअप देखिए 1% 25 लाख शेयर का एडिशन, और इसने पूरा का पूरा
CY25 का जो स्विंग हाई था उसको बाइसेक्ट कर दिया। तो जो एक्यूट स्ट्रेंथ थी वो ये है। बट अनुज, आज आईटी को आप कैसे रीड करेंगे? कल हमारे पास शायद एक थ्रेशोल्ड न्यूज़ फ्लो था कि भाई चाइना और यूएस की ट्रेड डील आज बैकफुट पे क्यों है? क्या ये अभी तक उस डील के कंटूर्स या फिर उसका पूरा एक अस्तित्व बाजार को ना मिलना, क्या ये कारण हो सकता है? क्या लाइकली टू बी इस प्रॉफिट बुकिंग का? शायद हो सकता है वीरू। ऑल्सो कीप इन माइंड कल हम इंडेक्स पे 6.5% भागे थे। 6.5% भागने के बाद 2% गिर सकते हैं ना, क्या दिक्कत है? आप अगर किसी बुफे में जाएं और अगर, क्योंकि एक ही प्राइस में सब कुछ अवेलेबल है, अगर आप जितना खाते हैं उसका अगर 3 गुना खा लेंगे तो थोड़ी दिक्कत तो आएगी आपको। तो ये बेसिकली आप उसको, मैं इसको इसी तरीके से देखता हूँ बस अभी के लिए। अच्छा, ऐसा नहीं कि सारा आईटी गिरा है। अगर आप देखें विद इन आईटी कुछ स्टॉक्स हैं, KPIT है, जैसे बी सॉफ्ट है, बिरला सॉफ्ट, आई थिंक कोफोज है, आई थिंक टाटा टेक है, आई थिंक काफ़ी स्टॉक्स हैं जो अभी भी इस गिरते बाजार में भी आउट परफॉर्म कर रहे हैं। या तो ग्रीन में थे इंटरडे में, या अभी भी ग्रीन में इंटरडे में है। टेक महिंद्रा एक और एग्जांपल हो गया। तो ऐसा नहीं है कि अक्रॉस द बोर्ड आईटी गिराई है, लेकिन हाँ ये जरूर हो गया कि फॉर एग्जांपल इन्फोसिस में पहली एक रैली आ चुकी थी, उसके बाद कल 6% भाग गया इन्फोसिस, 6 या 7% भाग गया। अब 6-7% भागने के बाद एक बड़ा स्टॉक थोड़ा सा करेक्ट हो रहा है, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आई थिंक ये फैक्टर भी हो सकता है कि शायद मार्केट को अब तक डील के कॉन्टूर्स का इतना पता ना हो और अभी भी एक रिस्क हो कि आगे जाके क्या होगा इनमें आईटी स्टॉक्स में। लेकिन मैं आज लार्ज कैप स्टॉक्स में जो भी हो रहा है उसको मैं आज सिर्फ एक एज ए प्रॉफिट बुकिंग देख रहा हूँ। हाँ, अगर कल अगर आपने बाकी के बचे हुए गेन्स गिव अप कर दिए, या तो निफ्टी में भी एंड इवन निफ्टी आईटी में, तब मैं ज़रूर कहूँगा कि फिर वो जो रैली थी वो शायद फेल होने का रिस्क रहेगा। एज ऑफ नाउ इसको मैं प्रॉफिट बुकिंग मानूंगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और श्रेया से समझते हैं आज का ट्रेंडिंग स्टॉक्स और कार्यक्रम का क्रम। श्रेया जी, ट्रेंडिंग स्टॉक्स और कार्यक्रम का क्रम समझेंगे, लेकिन उससे पहले एक सवाल ये कि कल हम डिफरेंट स्टॉक्स के ऊपर बात कर रहे थे और आपने कहा था कि मामूली मुनाफा वसूले स्वाभाविक सी बात है, कोर पोर्टफोलियो में रखने वाले ये सारे स्टॉक्स हैं। और देखिए आज शानदार तेजी, हेल, BEL देख लीजिए, डे हाई पे सभी गेनर्स में शामिल। तो अब मतलब थीमेटिक स्टॉक्स पर दाव लगाने का टाइम आ गया है कि उसमें से एक डिफेंस स्पेस सबसे बड़ा लीड करता हुआ नजर आएगा। क्या करना चाहिए डिफेंस स्पेस में अभी भी? देखिए, जब आपका CEO बुलिश हो तो आप स्टॉक पे नॉर्मली बुलिश होते हैं ना। CEO कौन है देश का? प्राइम मिनिस्टर, राइट? अगर आप देखें आज की वो जो इमेजेस हैं, चाहे अब आप देखें, इनफैक्ट मैं वो प्राइम मिनिस्टर गए भी आज और मिले भी, अगर कुछ फुटेज है तो प्लीज़ चला दीजिएगा। और कल हमने एक व्यू लिया था कि डिफेंस अब तक आपके अगर स्ट्रैटेजिक पोर्टफोलियो का हिस्सा रहा है तो कल वो जो गैप अप हुआ था उसमें एक बार प्रॉफिट बुक करिए और उसके बाद जब नीचे आ जाएंगे स्टॉक्स तब इनको आप लीजिए एज अ कोर पोर्टफोलियो। एंड आई थिंक पिछले 2 दिन में अगर लॉजिकली कोई ट्रेड सबसे सही बैठी है तो वो यही बैठी है। कल अगर आपने खुलते ही एक बार डिफेंस में प्रॉफिट बुक किया होता, उसमें आप इंटरडे में कल 5-6% स्टॉक्स गिरे थे और उसके बाद आज देखिए आप, आज सब स्टॉक्स में एक के बाद एक रैली आई है। अच्छा, एक और चीज़ है, चाइनीज़ डिफेंस स्टॉक्स गिरे और हमारे डिफेंस स्टॉक्स चले, तो ये अपने आप में स्टॉक मार्केट कहता है ना कि सबसे बड़ा बैरोमीटर होता है कि भाई कौन जीता कौन हारा उसका। तो ये अपने आप में एक और आपके लिए इंडिकेशन है। और आई थिंक जो फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग एल्स, बाकी तो खैर हम तो उस पर यकीन करेंगे ना जो हमारी आर्मी, जो हमारे आर्म्ड फोर्सेस जो हमें बता रहे हैं। तो हमको किसी और पे क्या भरोसा करने की ज़रूरत है? तो आई थिंक इन दैट केस इट्स वेरी क्लियर कि डिफेंस एज अ थीम यहाँ से बहुत बड़ी बनने वाली है। इसमें मैं एक चीज़ जोड़ देता हूँ, लेकिन पिछले 4 से 5 साल में ये डेटा मुझे मेरे फ्रेंड ने भेजा भी है जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। पिछले 5 साल में डिफेंस एज अ थीम ने 70% के कैगर दिए। 70%, ओके, सोचिए आप। तो ये स्टॉक सस्ते नहीं हैं, स्टॉक्स महंगे बहुत हैं, लेकिन एज थीम मुझे लग रहा है कि ये आगे जाकर बहुत बड़ी बन सकती है। और आई थिंक मेरा ये मानना है कि अभी अगले 2-3 साल बॉर्डर पर थोड़ी सी शायद टेंशन रहेगी और इन दैट सेंस आई थिंक ये स्टॉक्स जो हैं आगे भी मुझे लग रहा है कि आपके लिए काफ़ी अच्छा कर सकते हैं और आपके कोर पोर्टफोलियो में ये स्टॉक्स जरूर होने चाहिए विदाउट अ डाउट। काफ़ी स्टॉक करेक्ट हो चुके थे, अब यहाँ से मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक वापस चलने को तैयार है। चलिए श्रेया, अब आगे बढ़ते हैं शो में। ओके, तो डिफेंस स्टॉक्स आपके कोर पोर्टफोलियो का हिस्सा होना चाहिए। और